अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे थे जोग्राफिया का बाब नंबर 5 बड़े माहौलियाती मसाइल, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था माहौलियाती आलूदगी या आलूदगी किसे कहते हैं, यानी किसी मवाद का इंसानी नुक्ता नज़र से माहौल में गैर मुतनासिब मकदार में दाखिल हो जाना जो कि इंसान के वजूद के लिए नुकसान की वजह बनता है, उसको हम लोग आलूदगी कहते हैं। इसकी बहुत सी अक़साम होती हैं, जैसे कि फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, शोर की आलूदगी, पानी की आलूदगी। हम लोगों ने पढ़ा फ़िज़ाई आलूदगी यानी क्या है कि कुर्रा हवा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना हुआ है और इसने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से गुलाब के मानंद घेर रखा है। लेकिन क्या है कि आजकल जो है माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, हमारी फ़िज़ा आलूदा हो रही है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री कारखानों से निकलने वाला धुआं हमारी फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है मिट्टी की आलूदगी। मिट्टी की तबई और कीमियाई तरकीब में जो तब्दीली आती है जो कि ज़मीनी हयात और मनफी असरात मुरतब करती है, उसको हम मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। मिट्टी बहुत सी वजूहात की वजह से आलूदा होती है, जैसे कि कीड़ेमार अद्वियात और खादों का बेजा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जंगलात का कटाव, सनतों, फैक्ट्रियों, सड़कों और इमारतों की तमीर, मनसूबाबंदी और माहौलियाती असूल का ना होना, इसके अलावा कूड़ा करकट को बगैर हिफाजती तदाबीर के आग लगाना, ये तमाम जो चीज़ें हैं मिट्टी की आलूदगी की अहम वजूहात हैं। जब मिट्टी आलूदा होती है स्टूडेंट्स, इसके बहुत से ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं और इसके असरात आज के ज़माने में हम लोग गुंजान आबाद इलाके यानी जहाँ आबादी ज़्यादा है, इस पर उसके असरात हम वाज़ेह तौर पर महसूस होता देख सकते हैं। हमारी ज़मीन कुदरती इंसानी सरगर्मियों से आलूदा होती जा रही है। इनमें कूड़ा करकट, सनतों में इस्तेमाल होने वाले ख़तरनाक किस्म के केमिकल, कीड़े मार अद्वियात, जौहरी तवानाई वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। कुदरती तरीके से भी हमारी ज़मीन आलूदा होती है, जैसे कि आतिफ़शानी अमल जब होता है तो राख बाहर निकलती है और लावा जो है आतिशी मादा पिघला हुआ बाहर आता है, तो जिससे भी हमारी ज़मीन आलूदा होती है। इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी भी बहुत ज़्यादा होती है और ज़मीनी कटाव की भी वजह बनती है। अब जब कूड़े के ढेर लगते हैं तो बहुत सी बीमारियां भी इससे लग जाती हैं, जैसे फेफड़ों की बीमारी, सांस, जिल्द कैंसर जैसी अमराज का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। और जब ज़मीन आलूदा होती है तो हम पानी ज़मीन से स्टूडेंट्स हासिल करते हैं, तो पानी भी आलूदा हो जाता है और अगर कूड़े को आग लगा दी जाती है तो बहुत सी खतरनाक गैसें हवा में शामिल होकर फ़िज़ा को आलूदा कर देती हैं। हमारी आलूदगी की स्टूडेंट दूसरी किस्म है शोर की आलूदगी। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें रोज़ सुनते हैं, कुछ आवाज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और जब ये आवाज़ें हद से बढ़ जाती हैं तो बहुत बुरी लगती हैं। अगर आवाज़ें एक हद से बढ़ जाए तो इनको हम शोर की आलूदगी का नाम देते हैं। शोर से ना सिर्फ स्टूडेंट्स इंसान मुतासिर होते हैं बल्कि जंगली जानवर और ज़मीन में पाए जाने वाली, पानी में पाए जाने वाली मुख्तलिफ़ मखलूक भी मुतासिर होती है। जब शोर होता है तो स्टूडेंट इसके बहुत से असरात भी मुरतब होते हैं, जैसे कि सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है, बेवक्त शोर नींद को भी मुतासिर करता है। बाज़ औक़ात शोर से सुनने की सलाहियत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। शोर की वजह से इंसान को बहुत गुस्सा भी आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सर में शदीद दर्द वगैरह होना शामिल है और कई औक़ात तो ऐसा होता है कि इंसान की ज़हनी सलाहियत भी मुतासिर होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने आलूदगी की इसमें पढ़ा मिट्टी की आलूदगी, यानी मिट्टी की तबई और कीमियाई तरकीब में जो तब्दीली आती है जो कि ज़मीन पर रहने वाली हयात और मनफी असरात मुरतब करती है, उसको हम मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। और मिट्टी आलूदा होती क्यों है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि हम लोग घरों, सनतों, मार्केटों, अस्पतालों में जो कूड़ा होता है उसको बगैर हिफाजती तदाबीर के तल्फ कर देते हैं, कीड़ेमार अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बेवक्त और बेजा, और इसके अलावा जंगलात का कटाव, सनतों, फैक्ट्रियों, सड़कों और इमारतों की तमीर, मनसूबाबंदी और माहौलियाती असूल का ना होना। इसके अलावा कानकुनी बोलते हैं सतह ज़मीन को खोद कर मुख्तलिफ मादनियात निकालना, कानकुनी कहलाता है। तो कानकुनी कूड़ा करकट को आग लगाना और इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी से फालतू मवाद का निकलना, ये तमाम मिट्टी की आलूदगी की वजूहात हैं। जब स्टूडेंट मिट्टी आलूदा होती है तो इसके बहुत से असरात मुरतब होते हैं और जो कि आज के दौर में हम लोग गुंजान आबाद इलाके यानी वो इलाके जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम वाज़ेह तौर पर इसको महसूस होता देख सकते हैं। हमारी ज़मीन कुदरती और इंसानी सरगर्मियों से आलूदा हो रही है। अब इंसानी सरगर्मियाँ कौन सी हैं जिससे हमारी ज़मीन आलूदा होती है, जैसे कूड़ा करकट, सनतों में इस्तेमाल होने वाले ख़तरनाक केमिकल और सनती हादसात, कीड़ेमार अद्वियात, मुख्तलिफ खाद्य, कानकुनी, जौहरी तवानाई वगैरह। जबकि कुदरती तौर पर हमारी ज़मीन कैसे आलूदा हो रही है, आतिफ़शान जब फटता है तो ज़लज़ले आते हैं। इसके अलावा सेम तौर ज़मीनी कटाव से भी हमारी ज़मीन आलूदा हो रही है।
जब कूड़े के ढेर लगाए जाते हैं तो इस ढेर की वजह से बहुत सी बीमारियां भी इंसानों को लग जाती हैं, जैसे फेफड़ों, सांस, जल्द और कैंसर के मुख्तलिफ अमराज का खतरा भी लाक होता है। और ज़मीन आलूदा होती है तो हम पानी भी चूँकि ज़मीन से हासिल करते हैं तो हमारा पानी भी आलूदा हो जाता है। अगर इस कूड़े को आग लगा दी जाती है तो बहुत सी खतरनाक गैसें हवा में शामिल हो जाती हैं जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनती हैं। नेक्स्ट हमारा है शोर की आलूदगी। हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें स्टूडेंट्स रोज़ सुनते हैं, कुछ आवाज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और जब ये आवाज़ें हद से बढ़ जाती हैं तो हम लोग इसको शोर की आलूदगी का नाम देते हैं। अब जब शोर की आलूदगी ज़्यादा हो जाती है तो इसके बहुत से असरात मरतब होते हैं, जैसे कि सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है, बेवक्त शोर नींद को भी मुतासिर करता है, बाज़ औक़ात सुनने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। शोर की वजह से इंसान को गुस्सा भी बहुत आता है, ब्लड प्रेशर भी अक्सर औक़ात बढ़ जाता है, सर में शदीद दर्द होना भी शामिल है और अक्सर औक़ात इंसान की ज़हनी सलाहियत भी मुतासिर होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा शोर की आलूदगी के असरात, शोर की आलूदगी और इसके अलावा मिट्टी की आलूदगी। तो जो टॉपिक आप लोगों को करवाए गए हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।